सूर्य की सुनहरी किरणें पश्चिमी भारत के जंगलों को चीरती हुई अयोध्या राज्य की राजधानी तक पहुंच रही थीं। अयोध्या अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विशाल किले, ऊंचे मीनार, चौड़ी सड़कें और चहल पहल भरे बाजार अयोध्या की शोभा को बयां करते थे। इस राज्य के शासक थे महाराजा बलदेव। महाराजा बलदेव युद्ध में अजेय माने जाते थे। उनकी तलवार की चमक से ही दुश्मन कांप उठते थे। उनके राज्य में कभी कोई युद्ध हारा नहीं गया था। महाराजा बलदेव की सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि कोई भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। महाराजा बलदेव के ऐश्वर्य की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनके कोषागार सोने चांदी से भरे हुए थे। राजमहल में रेशमी कपड़ों से सजाए हुए कमरे, अनमोल रत्न जड़े हुए सिंहासन और विदेशी व्यंजनों से सजी दावतें आम बात थीं। लेकिन महाराजा बलदेव के पास एक चीज की कमी थी, संतोष। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उन्हें अपनी वीरता पर इतना घमंड हो गया था कि वो भगवान को भी मानने से इनकार कर चुके थे। उनके राज्य में मंदिरों की संख्या कम हो गई थी और प्रार्थनाओं की जगह युद्ध की तैयारियां ले चुकी थीं। महाराजा बलदेव की रानी सुमित्रा एक दयालु और धार्मिक महिला थी। वो महाराजा की अहंकार से बहुत दुखी रहती थीं। सुमित्रा रोज सुबह मंदिर जाती थीं और भगवान शिव की पूजा करती थीं। वो गरीबों की मदद करती थीं और राज्य में धर्म का प्रचार करती थीं। महाराजा और रानी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था युवराज युधिष्ठिर, जो अपने पिता की तरह ही युद्ध में माहिर था। छोटी बेटी थी राजकुमारी द्रौपदी, जो अपनी माता की तरह दयालु और धार्मिक थी। एक दिन महाराजा बलदेव एक लंबे युद्ध से विजयी होकर अयोध्या लौटे। उनकी जीत की खबर सुनकर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाचते गाते हुए महाराजा का स्वागत कर रहे थे। राजमहल में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। दावत में राज्य के सभी मंत्री, सेनापति, धर्मगुरु और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। महाराजा बलदेव सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में रानी सुमित्रा बैठी थीं। दावत के बाद महाराजा ने मेहमानों को युद्ध का वृत्तांत सुनाया। वो अपनी वीरता के बारे में बड़े गर्व से बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने दुश्मन की सेना को धूल चटा दी और कैसे उनकी तलवार के सामने कोई टिक नहीं सका। महाराजा की कहानी खत्म होते ही रानी सुमित्रा ने कहा, महाराज, आपकी वीरता तो वाकई अद्भुत है। आप युद्ध में अजेय हैं। आपकी इस जीत से हमें बहुत खुशी हुई है। महाराजा सुमित्रा की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। परंतु महाराज, सुमित्रा ने कहा, आपकी जीत सिर्फ आपकी शक्ति के कारण ही नहीं हुई है। भगवान शिव की कृपा भी आपके साथ थी। आपने उनकी पूजा तो नहीं की, पर उनके आशीर्वाद से ही आप इतने शक्तिशाली बने हैं और युद्ध जीत सके हैं। भूलिए मत, सच्ची शक्ति तो उन्हीं की है। महाराजा बलदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रानी की बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गर्जना करके कहा, रानी, तुम क्या बक रही हो? भगवान शिव कौन से होते हैं? वो तो सिर्फ कहानियों के पात्र हैं। सच्ची शक्ति तो मेरी तलवार में है और मेरी सेना में है। मैं ही इस राज्य का रक्षक हूं। किसी भगवान की कृपा की मुझे जरूरत नहीं है। रानी सुमित्रा डर गईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महाराजा से विनती की, महाराज, आप ऐसा मत कहिए। भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं। उनका अपमान मत कीजिए। लेकिन महाराजा बलदेव किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अहंकार उनके दिमाग पर छा चुका था। उन्होंने रानी सुमित्रा की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग महाराजा के गुस्से से सहमे हुए थे। अचानक महल के बाहर जोरदार गरजना हुई और जमीन कांपने लगी। दीवारों पर टंकी हुई तस्वीरें गिरने लगीं और मेज कुर्सियां इधर उधर उड़ने लगीं। मेहमान डरकर इधर उधर भागने लगे। महाराजा बलदेव भी सिंहासन से उतरकर सहमे हुए खड़े हो गए। कुछ ही देर में आंधी थम गई। धूल का गुबार हटने पर महल के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा साधु खड़ा था। उसके सिर पर जटाएं थीं और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी और उसके चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये साधु कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव थे। उन्हें देखते ही महाराजा बलदेव घबराकर घुटनों के बल गिर पड़े। बाकी सभी लोग भी भगवान शिव के चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम मुझे काल्पनिक देवता मानते हो और मेरी कृपा को नकारते हो।
तुम्हारी अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगी। महाराजा बलदेव कांपते हुए बोले, भगवान क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानतावश ऐसा कह दिया। भगवान शिव ने कहा, क्षमा तो तुम मांग सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस अपमान का फल तुम्हें भोगना होगा। ये कहते हुए भगवान शिव ने रानी सुमित्रा की ओर देखा, जो दया की मूर्ति बनकर खड़ी थी। रानी सुमित्रा हर रोज भगवान शिव की पूजा करती थी और उनमें अटूट श्रद्धा रखती थी। भगवान शिव ने रानी सुमित्रा की ओर अपना त्रिशूल उठाया और उन्हें छुआ। रानी सुमित्रा के शरीर में एक झटका सा लगा और वो धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति बन गई। ये देखकर महाराजा बलदेव चीख उठे। उन्होंने रानी सुमित्रा को हिलाने की कोशिश की, पर वो पत्थर की तरह जमीन पर खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर शांति के भाव थे, लेकिन महाराजा बलदेव को उनकी यह शांति असहनीय लग रही थी। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की, भगवान क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरी रानी को वापस ला दीजिए। मैं आपसे कभी भी भगवान का अपमान नहीं करूंगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पश्चाताप से तुम्हारी रानी तो वापस नहीं आएंगी, पर तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। रानी सुमित्रा को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। तुम्हें हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर 100 साल तक कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या के दौरान तुम्हें केवल फल और जंगली मेवे खाकर अपना गुजारा करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो रानी सुमित्रा को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। महाराजा बलदेव ने जल्दी से कहा, मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूं। मैं कोई भी कठिन परीक्षा सहने के लिए तैयार हूं। बस मेरी रानी को वापस ला दीजिए। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से तपस्या करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। महाराजा बलदेव अपने किए पर पछताते हुए वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्हें अपनी अहंकार की सजा मिल चुकी थी। उनकी प्यारी रानी अब पत्थर की मूर्ति बनकर उनके सामने खड़ी थी। महाराजा बलदेव ने युवराज युधिष्ठिर को राज्य का भार सौंपा और रानी सुमित्रा की पत्थर की मूर्ति को अपने साथ लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में रहना, जंगली जानवरों का डर, भूख और प्यास की पीड़ा, ये सब महाराजा बलदेव के लिए नई चीजें थीं। लेकिन रानी सुमित्रा को वापस लाने की जिद ने उन्हें हिम्मत दी। वो हर मुश्किल का सामना करते हुए हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा ढूंढी और वहीं रहकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात भगवान शिव की आराधना करते हुए महाराजा बलदेव धीरे धीरे बदलने लगे। अहंकार उनके दिल से निकल चुका था और अब उनके दिल में सिर्फ रानी सुमित्रा के लिए प्यार और भगवान शिव के लिए श्रद्धा बाकी थी। सालों बीत गए। महाराजा बलदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव दोबारा प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि महाराजा बलदेव कमजोर और दुर्बल हो चुके हैं, पर उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति जल रही थी। भगवान शिव ने कहा, महाराजा बलदेव, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सच्ची श्रद्धा प्राप्त हो चुकी है। महाराजा बलदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा, भगवान, क्या मेरी रानी को अब मुक्ति मिल जाएगी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराजा, तुम्हारी तपस्या सफल रही है। ये कहते हुए भगवान शिव ने रानी सुमित्रा की पत्थर की मूर्ति को स्पर्श किया। मूर्ति तुरंत गर्म हो गई और फिर धीरे धीरे उसका पत्थर का रूप टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में रानी सुमित्रा अपनी असली रूप में वापस आ गईं। वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और उनका आभार व्यक्त किया। महाराजा बलदेव खुशी के आंसू रोक न सके। उन्होंने रानी सुमित्रा को गले लगा लिया और माफी मांगी। भगवान शिव ने कहा, महाराजा बलदेव, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया और कठिन तपस्या की, इसलिए तुम्हें माफी मिल गई। याद रखो, अहंकार का नाश ही सच्ची शक्ति है। ये कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। महाराजा बलदेव और रानी सुमित्रा अयोध्या वापस लौटने का विचार कर ही रहे थे कि उनके सामने एक युवक प्रकट हुआ। उसके भगवा वस्त्र और माला उसे किसी धर्मगुरु के समान बना रहे थे। महाराजा बलदेव ने उस युवक को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और यहां अकेले क्या कर रहे हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक योगी हूं। मैं आपकी कठिन तपस्या से बहुत प्रभावित हुआ हूं। महाराजा बलदेव ने बताया कि रानी सुमित्रा को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ये तपस्या की थी। ये सुनकर योगी ने कहा, महाराजा, आप अयोध्या वापस मत जाइए। इस हिमालय की शांत वादियों में ही रहकर राज्य का संचालन करें। युवराज युधिष्ठिर को आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
आप राज्य के कल्याण के लिए कार्य करें और धर्म का प्रचार करें। महाराजा बलदेव को योगी की बातें सही लगी। उन्होंने सोचा कि अयोध्या लौटने पर उन्हें फिर से वही राजा बनना पड़ेगा जो अहंकार से ग्रस्त था। वो अब बदल चुके थे और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने रानी सुमित्रा से पूछा, रानी, आप क्या कहती हैं? रानी सुमित्रा ने कहा, महाराज, मुझे आपकी बात से सहमति है। हिमालय की शांति हमारे लिए उपयुक्त है। अब हमें युद्ध और राजनीति की नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा की जरूरत है। इस प्रकार महाराजा बलदेव और रानी सुमित्रा ने हिमालय में ही रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने वहीं एक छोटा सा आश्रम बना लिया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने गरीबों की सहायता की और धर्म का प्रचार किया। कुछ समय बाद युवराज युधिष्ठिर भी उनके आश्रम में आकर रहने लगे। उन्होंने अपने पिता से राज्य संचालन की शिक्षा ली और एक आदर्श राजा बने। महाराजा बलदेव की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनके अहंकार से उनके पश्चाताप और कठिन तपस्या तक की कहानी सुनते थे। हर किसी को ये सीख मिली कि अहंकार का नाश ही सच्ची शक्ति है और ईश्वर की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और कर्म जरूरी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पत्नी का सम्मान और धर्म का पालन ही सच्चा सुख दिलाता है। महाराजा बलदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने के लिए कठिन प्रयास किए। इसी वजह से उन्हें अंततः सफलता मिली।